सैनिक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग जो OROP 3 का ऊपर कुछ ज़रूरी इम्पॉर्टेंट जानकारी ले लेंगे और ये अगस्त 15 को जो टेबल आएगा बोलकर पूरा बता रहा था, लेकिन उसका बारे में कपिल भाई से कुछ इम्पॉर्टेंट जो OROP 3 का ऊपर कुछ इम्पॉर्टेंट बहुत ज़रूरी है। इसी में फैमिली पेंशनर्स को भी ज़रूरी है और सर्विस पेंशनर्स को भी है, डिसेबिलिटी पेंशनर्स को भी है, पूरा को बहुत ज़रूरी है। कपिल भाई क्या बता रहे हैं उसका बारे में ज़रूर जानकारी ले लेंगे उनका वीडियो से। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो जो आजकल खबरें आ रही हैं हर जगह आप देख रहे हो, जो JNK में हो रहा है, आए दिन आतंकवादियों के साथ में मुठभेड़ हो रही है और हमारे बहादुर जवान भी देश रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दे रहे। अभी 2 दिन पहले की ही खबर थी कि 4 जवान शहीद हुए, 4 घायल हुए। आज फिर खबर आ रही है कि कैप्टन बहुत ही बहादुरी से लड़ते हुए वो भी शहीद हुए। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, परम परमात्मा इनके परिवार को इस दुख की घड़ी में सहन शक्ति दी। अब ये सरकार को भी देखना है कि एकदम से इतनी JNK के अंदर कैसे बढ़ गई आतंकवादी घटनाएं, क्योंकि पिछले 2-3 महीने से आप देख रहे हो आए दिन ये हो रही है। सैनिक भाइयों, सबसे बड़ी खबर है और होनी भी चाहिए कि जो पूर्व सैनिक है वो उनसे संबंध रखती है कि OROP 3 का रिवीजन। OROP 3 का जो रिवीजन है वो पूर्व सैनिकों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए, मतलब उनकी पेंशन में कुछ बढ़ोतरी हो। सैनिक विधवा माता बहनें हैं, दिव्यांग सैनिक हैं या वीरांगनाएं हैं, उन सब की पेंशन में, और सब इसका इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं। अब कल 15 अगस्त है, 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री इसकी घोषणा कर सकते हैं। इस बात को मैं बाद में लूंगा। सबसे पहले OROP 3 का लाभ किसको मिलेगा, जो सबसे ज्यादा इसी बात की चर्चा होती है, या ये कह सकते हैं कि यही सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है। OROP 3 का लाभ उनको मिलेगा जो जुलाई 2014 से पहले जितने भी रिटायरमेंट हैं, चाहे वो कलर सर्विस करके आए हों, पूरी अपनी नौकरी करके आए हों, या वो ऑन रिक्वेस्ट डिस्चार्ज परमिचर वॉलंटरी वो आए हो, वो सब OROP के दायरे में है, उनको लाभ मिलेगा। जुलाई 2014 के बाद में जो परमिचर है, जो ऑन रिक्वेस्ट वॉलंटरी जो डिस्चार्ज लेके आए हैं, उनको OROP का लाभ नहीं मिलेगा। एक तो ये बात क्लियर होगी। दूसरा सबसे बड़ा सवाल पूछा जाता है कि जो दिव्यांग सैनिक हैं, जिनकी जो मेडिकल ग्राउंड से आउट हुए हैं, डिस्चार्ज आए हैं, जिनकी सर्विस 5 साल 8 साल 10 साल है, क्या उनको भी लाभ मिलेगा? भाई मैं लाभ की तो नहीं बता सकता कि कितना लाभ मिलेगा, पर मैं इतना कह सकता हूं कि OROP 2 में उनको कुछ भी लाभ नहीं मिला। एक पैसे की बढ़ोतरी उनकी पेंशन में नहीं हुई। तो ये तो OROP 3 के में पता लगेगा कितनी बढ़ोतरी हो रही है, कितनी नहीं। उसके बाद में जो वीर नारियां हैं, जिनके पति ने देश रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है, किसी शहीद सैनिक की सर्विस 4 साल थी, किसी की 6 साल थी, किसी की 7 साल, तो उनको भी OROP 2 में कोई फायदा नहीं मिला 1 रुपये का। अब आते तीसरी चीज पे कि जो जूनियर कमीशन ऑफिसर JCO रैंक है, क्या उनको कोई फायदा मिलेगा? तो इसमें भी
मतलब 3 भाग बना दिए कि 2016 से पहले वाले जो जेसीओ रैंक हैं उनकी जो पेंशन है वो 31,000 से ज्यादा है, और 2016 के बाद में जो रिटायरमेंट आए उनकी पेंशन, वो पेंशन लेके आए 27,400 के करीब, पर ओआरओपी 2 में उनकी पेंशन 29,000 के करीब कर दी। तो ओआरओपी 2 में सिर्फ फायदा हुआ जो 2016 के बाद में रिटायरमेंट आए थे, या कह सकते हो जुलाई 2014 के बाद में जो रिटायरमेंट आए थे, पर उनको बिल्कुल भी फायदा नहीं हुआ जो 2016 से पहले रिटायरमेंट आए थे जेसीओ रैंक, चाहे सूबेदार मेजर है, चाहे ऑनरेडी लेफ्टिनेंट, ऑनरेडी कैप्टन है, उनको बिल्कुल फायदा नहीं हुआ ओआरओपी 2 में। अगर ओआरओपी 1 की भी बात करें हम, तो जेसीओ रैंक को 298 रुपये का फर्क था। अब आते हैं ओआरओपी 3 में जेसीओ रैंक को कितनी बढ़ोतरी हो सकती है। अब फिलहाल में जो 28 साल की नौकरी करके कोई जेसीओ रिटायरमेंट आ रहा है उसकी पेंशन ही 29,000 रुपये है, और 2016 से पहले वालों की 31,000 से ज्यादा है। तो यहां पर फिर उलझन में है कि फायदा कहां से होगा। अभी गोदी मीडिया, खासकर वो व्यक्ति जो रिटायरमेंट है और जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं, और वो खासकर वो भी जूनियर कमीशन ऑफिसर है, सूबेदार है या ऑनरेडी कैप्टन, वही व्यक्ति सबसे ज्यादा हमारे जो रिटायर्ड जेसीओ जो है उनकी आंखों में मिर्ची मार रही है, क्योंकि उनको कोई फायदा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पेंशन बढ़े या नहीं बढ़े, क्योंकि वो यूट्यूब से लाखों रुपए कमा लेती। अगर वो सरकार को प्रतिदिन ये कहें कि जेसीओ रैंक सेना की रीढ़ की हड्डी है और इनके साथ में इतना भेदभाव, दोयम दर्जे का व्यवहार क्यों किया जा रहा है, तो ये बात सरकार तक भी पूछे। पर ये महाशय क्या कह रहे हैं, अभी जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं, जो जेसीओ रैंक के हैं, रिटायर हैं, वो क्या कह रहे हैं कि जेसीओ रैंक की 8,000 रुपये पेंशन बढ़ जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि 8,000 अगर पेंशन बढ़नी है तो एक सूबेदार की पेंशन फिलहाल में 39,000 रुपया होनी चाहिए, जो 2023 में रिटायरमेंट आया है। तो 2023 में जो रिटायरमेंट आया है वो कोई भी जेसीओ जैसा नहीं है जो 39,000 रुपया पेंशन ले रहा हो। तो ये कहां से ये खबरें लेके आते हैं? अगर ये कहें सरकार तक की जूनियर कमीशन के साथ में दोयम दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है, वो रीढ़ की हड्डी है, उनके साथ में न्याय करो, उनको समानता दो, तो सरकार के भी ये बातें समझ में आए। पर ये इस तरह के नहीं करते क्योंकि इनको सपने बांटना आता है और सपनों को हाथों हाथ हमारे जेसीओ रैंक ले लेते कि मेरी पेंशन 31,000 रुपये से होकर 39,000 रुपये हो जाएगी। पर मैं अपने रिटायर्ड जेसीओ साहब से पूछना चाहता हूं कि कैसे हो जाएगी, क्योंकि ओआरओपी 3 में मिनिमम मैक्सिमम का जो साल लिया जाएगा वो 2023 का लिया जाएगा। 2023 में कोई भी जेसीओ रैंक 39,000 रुपये से पेंशन नहीं आया है। और वो भी छोड़ो, सूबेदार भी छोड़ो, सूबेदार मेजर भी नहीं आया 39,000 रुपया पेंशन लेके, और वो भी छोड़ो, ऑन रेडी भी नहीं लेके आए। तो कैसे हो जाएगा ये जो यूट्यूब ये है, ये जो गोदी मीडिया वाले हैं, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले हैं, जो हाउसिंग सोसाइटी वाले अंकल जी हैं, कहीं ना कहीं ये पूर्व सैनिकों के न्याय को गला घोट रहे। और गला घोटने वाले सिर्फ ये नहीं है, आप और हमारे जैसे जो इनको देखने वाले। सबसे बड़ी बात देखो भाई, मैं तो सच बोलता हूं, किसी को बुरा लगो या भला लगो। मैंने तो फर्स्ट 1 रैंक पेंशन में भी बताया था, सेकंड में भी बताया था, थर्ड में भी बता रहे। मेरे को यह भी पता है कि सिपाही को कितना मिलेगा, नायक को कितना मिलेगा, हौलदार को कितना मिलेगा। सिपाही से हौलदार की जो बढ़ोतरी है वो 3200 रुपये है, सिपाही से हौलदार की।
सिपाही की 2400 रुपये है, उसके बाद में नायक की है, हवलदार की है, वो सर्विस लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से। पर वो जो बढ़ोतरी हो रही है वो बहुत ही कम है, वो न्याय नहीं मिल रहा, उनका सम्मान नहीं मिल रहा, उनका जो हक है पूर्व सैनिकों का वो नहीं मिल रहा, जिन्होंने अपना जीवन का एक हिस्सा देश रक्षा में बॉर्डरों के ऊपर दे दिया, वो उनका हिस्सा नहीं मिल रहा। पर ये क्या कह रहे हैं कोट टाई वाले यूट्यूबर कि हो गई बल्ले बल्ले, मिल गई खुशखबरी, ये चीज वो चीज। बड़ा दुख होता है, मेरे को बड़ा दुख होता है। कहते हैं एक घर तो डायन भी छोड़ती है, और ये अपने घर को ही खाने के लिए उतावले हो रखे। और गलती इनकी नहीं है, इनको देखने वालों की सबसे ज्यादा गलती कि अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे। बड़ा दुख होता है। हम सरकार तक ये बात पहुंचाना चाह रहे हैं कि OROP 3 में न्याय किया जाए, पूर्व सैनिकों का हक दिया जाए, जो विसंगतियां हो दूर किया जाए। मैं हर दिन यही बोलता हूं और यही बात मैं आप लोगों तक भी पहुंचाता हूं और भारत सरकार तक भी पहुंचाता हूं। और ये क्या करते हैं, जो ये रिटायर्ड जिन्होंने यूट्यूब चैनल खोले हुए हैं, जो सूबेदार हैं ऑलरेडी हैं, ये क्या खबर पहुंचा रहे हैं सरकार तक, हो गई खुशखबरी, हो गई बल्ले बल्ले, मिल गया एरियर, आ गया अकाउंट में, मिल गए लाखों रुपए, अब घूमने निकलेंगे हेलीकॉप्टर में। सरकार तो बड़ी खुश हो रही होगी इनको देख के कि हमने कुछ दिया भी नहीं और हम इनकी जेब भी काट रहे हैं, इनका बनता हक भी नहीं दे रहे। और ये भाई साहब हमारे ही कसीदे पढ़ रहे हैं। अगर आप और मैं सरकार में हूं, उच्च पद पे बैठे हों, तो हम बड़े खुश हों, ऐसे हाथ करके आराम से आंखें बंद कर लेंगे कि यार हमने क्या दिक्कत है, जब हमने कुछ दिया ही नहीं, उससे पहले ही हमारी बल्ले बल्ले कर रहे हैं, सरकार की बल्ले बल्ले कर रहे हैं, तो अब है क्या। पर इनको यह भी नहीं मालूम, ये जितने पढ़े, जितनों ने यूट्यूब चैनल बनाया है, मैं गारंटी दे सकता हूं कि एड़ी पंजे पे इन्होंने नौकरी नहीं करी। इन्होंने बाल्टी और तौलिए और टेबल के नीचे जाके नौकरी करी। इनकी आवाज बता देती है। एक आवाज हमारी कि अगर हम खड़े होके पाकिस्तान की तरफ भी आवाज निकाल दें तो वो डर के मारे बंकरों में छुप जाएं। और एक इनकी आवाज इतनी मिठास, इतनी चापलूसी, इतनी चमचागिरी, तो ये आपको समझ में नहीं आता। चापलूसी, चमचागिरी और पानी मार, ये तीन ऐसे शब्द हैं जिनको कोई भी समझ नहीं सकता, सिर्फ पूर्व सैनिकों के अलावा। पूर्व सैनिक ही समझ सकता है, और वो भी शब्दों से, कि इसकी आवाज में क्या है, ये किस तरह से कोट टाई लगा के किस तरह से बोल रहा है। क्या आपको समझ में नहीं आता कि ये चापलूस थे, ये पानी मार थे, ये चमचे थे, जो दूसरे का प्रमोशन खा के यहां तक आए हैं। ये इतने तेज होते कि आप और हम इनको नहीं पकड़ सकते चापलूसी में। ये चापलूसी इस तरह से करते हैं कि एक समाज को अपने शब्दों के जाल में उनको उलझा देते हैं, या अपने शब्दों के जाल में उनको नशा कर देते कि ये हमारे शब्दों के नशे में मनमोश रहे। बहुत बहुत दुख होता है। 15 अगस्त के ऊपर इन्होंने वीडियो बनाई कि 15 अगस्त को OROP 3 रिलीज हो जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी जी लाल किले से घोषणा कर देंगे। बिल्कुल गलत चीज है, कोई घोषणा नहीं होगी कल। हां, ये ठीक बात है कि
काम चल रहा है वो आरोपी के ऊपर, धड़ाधड़ चल रहा है। कभी भी टेबल निकल सकती है, कल भी निकल सकती है, परसों भी निकल सकती है, एक महीने बाद भी निकल सकती है, 2 महीने बाद भी निकल सकती है, क्योंकि लेटर बाहर आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं। पर ये आदमी क्या करते हैं, ये सिचुएशन का फायदा उठाते हैं कि कल 15 अगस्त है तो वीडियो तान दो, 26 जनवरी है तो वीडियो तान दो, रक्षाबंधन है तो वीडियो कर दो कि मोदी जी हाथ पे राखी बंधवाएंगे, वो आरोपी की टेबल दूसरे हाथ से रिलीज कर देंगे और अकाउंट में पैसा आ जाएगा। ये एक मीडिया का कमाल है, गुमराह करने का, बरगलाने का, क्योंकि लोग इनकी तरफ खींचते हैं ऐसी चीजें जब ये बताते हैं। और हमारी बहुत ही शॉर्ट मेमोरी हो चुकी है कि हम 2 या 3 दिन के बाद में हर चीज को भूल जाते हैं, 2 या 3 दिन के बाद में भूल जाते हैं कि किसने क्या कहा था। और इसका फायदा ये यूट्यूबर उठाते हैं, कोटाई वाले उठाते हैं और बहुत जबरदस्त उठा रहे हैं, और इससे सरासर आप लोगों का नुकसान भी हो रहा है। तो कल कोई ऐसी बात नहीं कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री आरोपी 3 की घोषणा करेंगे, नहीं, अभी मेरे हिसाब से 2-4 दिन और लगेंगे, क्योंकि उन्होंने तो घोषणा कर दी, कैबिनेट की मंजूरी हो चुकी, आरोपी 3 का सर्कुलर निकलेगा, टेबल निकलेंगी। उसके बाद में प्रधानमंत्री आने वाले जो 4 विधानसभा चुनाव हैं अक्टूबर में, उनमें बोलेंगे प्रधानमंत्री कि भाई 1,20,000 करोड़ से बढ़कर हमने 1,60,000 करोड़ दे दिया, 17,000 करोड़ दे दिया। मैं अपने पूरे देश के सैनिक संगठनों को कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने बहुत पूर्व सैनिकों को एक तरह से निचोड़ा है। किसी ने कोर्ट कचहरी के नाम से निचोड़ लिया पूर्व सैनिकों को कि हम हक दिलाएंगे एक्स ग्रुप को, कोर्ट में हम केस लेके जा रहे हैं। किसी ने कहा डिसेबिलिटी पेंशन को एक समान करवाएंगे, हम कोर्ट में केस लेके जा रहे हैं। किसी ने कहा मिलिट्री सर्विस पे का केस हम कोर्ट में लेके जा रहे हैं, सभी को 15,500 दिलाएंगे। किसी ने कहा कम्यूटेशन के लिए हमारे पास में आओ, हम आपसे 10,000 रुपया लेंगे, आपका कम्यूटेशन बंद करवा देंगे। कई बार मैं सोचता हूं कि ये हमारे इन संगठनों के अध्यक्ष क्या हमारे पूर्व सैनिक हैं? क्या कभी इन्होंने वर्दी पहनी है 6 मीटर कपड़ा? अगर 6 मीटर कपड़ा पहना है इस तरह से तो पूर्व सैनिकों की जेब को नहीं काट सकते। बड़ा दुर्भाग्य की बात कि कोर्ट कचहरी के नाम से पिछले 11 साल से पूर्व सैनिकों को ये चूना लगा रहे और पूर्व सैनिक इनसे चूना लगा रहे हैं। अपनी गाड़ी कमाई का एक हिस्सा इनके अकाउंट में देते हैं और सालों से मैं कह रहा हूं कि इनको कुछ मत दो, 1 रुपया मत दो। एक जयपुर वाला है, गोल्ड टोपी पहन के आ जाता है तीसरे दिन। वो 25 साल से ऑफिसर हेड संस्था में बैठा है। पहले सिक्योरिटी एजेंसी का लाइसेंस होता था उस संस्था के पास में। उसने सबसे ज्यादा किसी को निचोड़ा तो सिपाही से हवलदार रिटायर्ड को उसने निचोड़ा। उसकी आवाज, वो तो एक सिर्फ सूबेदार, उसकी आवाज देखो कि ऐसा लगेगा जैसे ये कोई जनरल से रिटायरमेंट आया हो। और आज इस समय 75-76 साल से उससे 75-76 साल से ज्यादा उसकी एज हो गई और आज भी वो इतना बड़ा भेदभाव कर रहा है पूर्व सैनिकों के साथ कि मैं हक दिलाऊंगा, ये दिलाऊंगा, वो दिलाऊंगा। पूर्व सैनिक भटकते हैं, जाते हैं। अरे ये सब अली बाबा हैं, सारे के सारे अली बाबा हैं। ये 40 के 40 अली बाबा हैं। आप लोगों को खुद खड़ा होना पड़ेगा। जो ये संस्थाएं बनाए हुए हैं पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में, इनके अध्यक्षों को पहचानो। चाहे वो अध्यक्ष, चाहे वो हरियाणा में है, चाहे वो पंजाब में है, चाहे हिमाचल में है, चाहे उत्तराखंड में है, चाहे जम्मू में है, चाहे गुजरात में, चाहे तमिलनाडु में, चाहे असम में है,
ये कौन अध्यक्ष है, कहां से आए ये अध्यक्ष, और ये सारे के सारे अध्यक्ष एक ही रैंक के क्यों हैं? चलो वो भी बात छोड़ो, एक ही रैंक के हैं तो कोई बात नहीं भाई, सारे के सारे रिटायर्ड जेसीओज हैं, ऑनरेडी कैप्टन, कोई बात नहीं इसमें कोई बात। पर तुमने किया क्या है 15-20 साल में? कब तुमने जवानों की बात को, जवानों की जायज मांगों को भारत सरकार तक पहुंचाया? अगर आप देखोगे गहराई से, मेरी बातें कड़वी लग सकती है, इन अध्यक्षों ने आप लोगों से सदस्य के नाम से पैसे लिए, चंदा लिया और चाय पकोड़ा खाते हुए आपकी संख्या बल को, नेताओं को दिखाई, कभी कांग्रेस को, कभी बीजेपी को, कभी क्षेत्रीय दलों को, और आपके संख्या बल से इन्होंने और किसी का विकास नहीं किया। 28 लाख पूर्व सैनिकों का इन्होंने बिल्कुल भी विकास नहीं किया। इन्होंने विकास किया सिर्फ अपने बेटे और उस बेटे की बहू का विकास किया, सरकारी नौकरियां लगवा के अलग अलग राज्यों के अंदर। मेरे पास में उदाहरण है, मैं नाम लेके बोल सकता हूं कि पूर्व सैनिकों को किस तरह से इन्होंने बेवकूफ बनाया है सालों से, और बनते हुए आ रहे हैं पूर्व सैनिक। इनसे अपना पीछा छुड़ाओ, इन अध्यक्षों से, इन कोट टाई वालों से, और जो तिरछी टोपी लगाता है ना, ये टोपी लगा के जो भी आपको मिलेंगे, चाहे कोई भी अध्यक्ष हो आपका, क्योंकि एक पूर्व सैनिक को कोट टाई या तिरछी टोपी या जैकेट पहन के अपना परिचय देने की जरूरत नहीं। एक पूर्व सैनिक चाहे टी शर्ट में आ जाए, चाहे कमीज में आ जाए, चाहे किसी में आ जाए, उसकी आवाज ही उसका परिचय दे देती है। मैं तो कभी नहीं आया पूर्व सैनिकों को बेवकूफ बनाने के लिए, गुमराह करने के लिए, ना कभी सबका कमेटी के जनरल सेक्रेटरी नायक हरपाल आए जिन्होंने यह आंदोलन शुरू किया था, वही तो थे पहले इंसान, वो भी कभी नहीं आए। और आज देखो आप, भीड़ लगी हुई है, कोई तिरछी टोपी, कोई गोल टोपी, कोई टाई, कोई कोट, कोई ये, इससे क्या है? मतलब कपड़े पहन के पूर्व सैनिकों को बेवकूफ बनाना, यही इसका अर्थ है कि कपड़े बेवकूफ बनाते हैं। अगर जो बीमा कंपनी वाले कोट टाई ना लगाएं तो उनसे कोई बीमा नहीं खरीदे। वो कोट टाई लगा के आपके सामने आपकी मृत्यु के फायदे बता देते हैं कि आपकी मृत्यु होने पे ये मिलेगा, आपके बच्चों को ये मिलेगा, और हम हंसते रहते हैं और उसका बीमा ले लेते हैं। पर अगर मैं टी शर्ट पहन के जाऊं और मैं उनको कहूं कि आप बीमा ले लीजिए और आपको ये फायदा होगा, तो उसका थप्पड़ मेरे मुंह पे आएगा कि यार ये कैसे बेवकूफ बना रहा है मेरे को, ये आदमी, इसके खुद के तो कपड़े फटे हुए। तो ये बिजनेस माइंड है, और बिजनेस माइंड में ये चीजें होती है। इसीलिए ये कोट टाई पहन के यूट्यूबर चैनल वाले आप लोगों को बहुत बड़े लेवल पे गुमराह कर रहे हैं। इनसे कुछ समय के लिए बचिए, इनका कोई भी वीडियो आए छोड़ दीजिए उसको, इससे आपको OROP 3 में बहुत बड़ा नुकसान होगा, सिर्फ इन कोट टाई यूट्यूबर चैनल वालों से। और ये कोट टाई यूट्यूबर जितने भी चैनल वाले हैं, ये रिटायर्ड सूबेदार और ऑनरेडी, इनसे आपको नुकसान होगा, कोई फायदा नहीं होगा। मैं भी यहीं पे हूं, आप भी यहीं पे हो, और आने वाला समय बता देगा, क्योंकि अभी ज्यादा समय नहीं है OROP 3 की टेबल आने में, कभी भी आ सकती। अगर मेरी बात का भाई बुरा लगा हो तो लगने दो बुरा, आप तो बोलते ही इस तरह से कि सबको बुरा लगे। अगर अच्छी लगी है, अगर मैंने सच कहा है, तो भाई एक दूसरी जगह इसको शेयर कर दो इस वीडियो को, जिससे दूसरे पूर्व सैनिक भी जागरूक हो सके। और ये मेरा एक अकेले की नैतिकता नहीं है, आप लोगों की भी नैतिकता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।